हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के नवंबर माह के फलादेश के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। तो आप भी अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं कि अगर प्रथम भाव में यानी कि लग्न में 8 नंबर लिखा है तो आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं। अब देखिए, मैं आपके पर्सनल कुंडली के ग्रहों की स्थिति तो नहीं जानती, इसलिए ये फलादेश ग्रहों के गोचर के आधार पर है। 9 ग्रहों में से कुछ ग्रह ऐसे हैं, जैसे कि शनि, राहु, केतु और गुरु, जो एक लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करते हैं। जैसे कि शनि 2.5 साल, गुरु 1 साल और राहु और केतु 1.25 साल। तो इनके जो प्रभाव हैं वो अशुभ या शुभ धीरे धीरे करके इस पूरी अवधि में मिलते हैं। लेकिन कुछ ग्रह बहुत फास्ट मूविंग होते हैं, जैसे कि चंद्रमा हर 2.25 दिन पर अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। तो इस महीने का फलादेश के लिए हम उन ग्रहों पर फोकस करेंगे जो इस महीने अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जो कि है मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि जो मंगल ग्रह हैं वो कर्क राशि में गोचर करेंगे 20 अक्टूबर से लेकर 20 जनवरी तक। उसी तरह सूर्य गोचर करेंगे तुला राशि में 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक, और उसी तरह शुक्र और बुध। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मंगल ग्रह से। मंगल आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। जो नवा भाव होता है उसे हम भाग्य का स्थान भी बोलते हैं, लेकिन यहां मंगल अपनी नीच राशि में है। लेकिन दूसरों ग्रहों की स्थिति की वजह से यहां पर मंगल का जो नीच की स्थिति है वो भंग हो रही है, जिसे हम बोलते हैं नीच भंग राजयोग। यहाँ पर मंगल अपने शुभ परिणाम प्राप्त आपको देगा। और मंगल आपका लग्नेश भी है। तो अगर मंगल की स्थिति आपकी पर्सनल कुंडली में अच्छी है तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलना निश्चित है। अब यहाँ पर मंगल छठे भाव का स्वामी होकर और लग्न का स्वामी होकर नवम भाव में है, जिसके तहत आपको कार्यस्थल या जॉब के काम से कोई दूर की यात्रा या विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। आप कोई एजुकेशन या ट्रेनिंग के लिए भी बाहर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए कोई लोन भी लेना पड़ सकता है। अब जो मंगल ग्रह हैं वो एक अग्रेसिव प्लैनेट है, उग्र है। तो आपका पिता से, गुरु से, बॉसेस से कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, और पिता की सेहत का भी ध्यान रखें। अगर आप कोई धर्म से जुड़कर कोई काम करते हैं या धार्मिक गुरु हैं तो इस दौरान आपको बहुत प्रसिद्धि मिलेगी। यदि आप कोई प्रेस, मीडिया या इंटरनेट या कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं तो आप उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। जैसे कि कुछ लोग यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, तो उनको इस दौरान सफलता और प्रसिद्धि मिलेगी, क्योंकि मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो तीसरे भाव में जा रही है, जो कि पराक्रम का भाव है और आपके क्रिएटिविटी का भी है। तो जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हैं या कोई क्रिएटिव काम करते हैं, एक्टिंग का, सिंगिंग, डांसिंग या पेंटिंग का, तो इस दौरान आपको अच्छी सफलता मिलेगी और आप प्रसिद्ध भी हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप कम्युनिकेट करते वक्त आप सही इंफॉर्मेशन शेयर करें। अब बात करते हैं सूर्य ग्रह की। यहाँ पर सूर्य आपके 12वें भाव में है और यहाँ पर वो गोचर करेंगे 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक। अब यहाँ पर भी सूर्य अपनी नीच राशि में है, लेकिन दूसरे ग्रहों की स्थिति की वजह से यहाँ पर सूर्य
की जो नीचता है वो भंग हो रही है, जिसे हम बोलते हैं नीच भंग राजयोग। तो यहाँ पर सूर्य आपको अच्छे परिणाम देंगे। अब सूर्य यहाँ पर 10th यानी कि करियर और प्रोफेशन के भाव के स्वामी होकर बैठे हैं, तो आपको जो शुभ परिणाम मिलेंगे वो अपने करियर और प्रोफेशन से जुड़कर मिलेंगे। तो इस दौरान आपका जो करियर में इंटरेक्शन है वो फॉरेन क्लाइंट्स के साथ बढ़ेगा, ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अपने जिनसे भी बात कर रहे हैं फॉरेन क्लाइंट से या बॉसेस से, आप उनको इम्प्रेस कर देंगे, उनसे तालमेल आपका अच्छा रहेगा। जो सूर्य है वो कॉन्फिडेंस भी है और ईगो भी है, तो अपने ईगो को कंट्रोल में रखें, ये आपको सलाह दी जाती है। और सूर्य पिता के भी कारक हैं, तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कोई भी समस्या होते ही डॉक्टर की सलाह लें। और अगर आप और आपके पिता इस दौरान योगा या मेडिटेशन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छे फल देंगे। अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। यहाँ पर जो शुक्र ग्रह हैं वो आपके दूसरे भाव में है, अपनी सम राशि में, और सप्तम भाव के स्वामी होकर और 12वें भाव के स्वामी होकर बैठे हैं। और यहाँ पर वह 7 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक रहेंगे। अब देखिए, जो शुक्र ग्रह हैं वो लग्जरी आइटम, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, फैशनेबल क्लोथ्स के कारक हैं, या उन सभी चीज़ों के कारक हैं जो कि सुंदर हैं, लग्जरी आइटम्स हैं। तो आपका जो धन है या पैसा है वो इन सब चीज़ों पर खर्च हो रहा है। आप अपने लिए या परिवार के लिए भी कपड़े, ज्वेलरी आदि खरीद सकते हैं। अब जो शुक्र है वो आपके सप्तम भाव का स्वामी है, यानी कि आपका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर। आपको अपने व्यवसाय से धन का फायदा होगा, या आपके पास धन आ रहा है जीवन साथी के माध्यम से, और आपको ज्वेलरी, कपड़े एज अ गिफ्ट भी मिल सकता है अपने लाइफ पार्टनर से। अगर आप कोई फैमिली बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी अच्छा चलेगा और आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। यदि आप एमएनसी या फॉरेन हॉस्पिटल से जुड़कर काम करते हैं तो आपकी आय में वृद्धि होगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी। इस समय आप आध्यात्मिक रहेंगे और स्पिरिचुअल बातें करना पसंद करेंगे। योगा मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा है, और इससे आपकी हेल्थ भी बेटर होगी और मन भी अच्छा रहेगा। अब जो शुक्र की दृष्टि है वो 8वें भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको इन लॉस से धन मिल सकता है, या कोई शुभ आकस्मिक घटना हो सकती है। बस ये है कि आपके पर्सनल कुंडली में 8th हाउस में कोई भी अशुभ प्लैनेट ना बैठा हो, या 8th हाउस की दशा ना चल रही हो। अब बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह आपके बैठे हैं लग्न में, अपनी सम राशि में, और 8th हाउस और 11th हाउस के स्वामी होकर। 8वां जो घर है वो एक सीक्रेट भाव है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको एस्ट्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में, रिसर्च ऑडिट जैसे काम में इंटरेस्ट आए, और आपका इंटरेस्ट ज्योतिष या तंत्र मंत्र को सीखने में भी बढ़ेगा। आपके जीवन में कोई अचानक कोई चेंज आ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि 8th हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट नहीं होना चाहिए, या 8th हाउस की अगर आपकी रिलेटेड कोई दशा चल रही है तो आपको अचानक धन मिल सकता है। आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और समाज के अच्छे लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ेगी, आय में वृद्धि होगा। ये स्थिति धन योग की भी है, तो आपके पास अचानक धन आ सकता है। मे बी आपका कोई प्रमोशन हो या इंक्रीमेंट हो। बुध एक बिजनेस प्लैनेट है, तो सप्तम भाव को दृष्ट भी कर रहा है,
तो आपको बिजनेस में प्रॉफिट होगा, या आपको लाइफ पार्टनर से भी कोई फायदा हो सकता है। बुध कारक है आपकी इंटेलिजेंस के, लर्निंग के, तो इस दौरान आप कोई नया सब्जेक्ट या नया टॉपिक सीख भी सकते हैं। अब हम गुरु ग्रह के भी बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह आपके सप्तम भाव में है, दूसरे और पांचवें घर के स्वामी होकर। और गुरु ग्रह यहाँ पर 1 साल तक गोचर करेंगे, जो कि है मई 2024 से लेकर अगले साल मई 2025 तक। तो इनके जो परिणाम है वो आपको धीरे धीरे करके इस 1 साल में महसूस होंगे। तो गुरु के जो सप्तम भाव में है वो क्या प्रभाव होंगे? ये जो स्थिति है धन योग और राजयोग दोनों बना रही है। तो सप्तम भाव विवाह का स्थान भी है, तो आपके शादी के लिए अच्छा समय है, कोई अच्छा प्रस्ताव भी मिल सकता है। और फिफ्थ हाउस है जो आपके लव और रोमांस का है, तो ये कह सकते हैं कि जो आपकी शादी होगी वो पसंद से होगी, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी। और गुरु ग्रह की जो दृष्टि है वो भी 11वें भाव पर पड़ रही है, जिससे वजह से आपकी इनकम बढ़ सकती है। अगर आप एमएनसी या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर काम करते हैं, तो जो दूसरी दृष्टि है वो लग्न पर भी है, तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व में आपको बेटरमेंट दिखेगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। और गुरु की जो नवम दृष्टि है वो तीसरे स्थान पर पड़ रही है, इसका मतलब आपका कोई स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, कोई रेसिडेंस चेंज, जो कि अच्छे के लिए ही होगा। अब यहाँ पर एक विशेष बात ये है गुरु ग्रह के बारे में कि गुरु जो है जुपिटर ग्रह, वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक, जिसका मतलब है कि गुरु ग्रह बैठे तो सप्तम भाव में है, बट इस टाइम ड्यूरेशन के लिए वो छठे भाव के भी आपको रिजल्ट देंगे। अब छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कंपटीशन का भी। तो हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो उनको अच्छा सक्सेस मिलेगी। लेकिन इस समय थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें, कोई समस्या आ सकती है। और अगर जॉब में कोई आपका प्रमोशन ड्यू था, या कोई बेटर पोजीशन चाहते थे, तो वो भी मिलेगी। बट हाँ, आपके शत्रु भी इस वक्त एक्टिवेट रहेंगे, तो इस बात का ध्यान रखें। और ऐसा भी बोला जाता है कि जहाँ गुरु और शनि दोनों मिलकर किसी भाव को अगर जागृत करें, तो उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट जरूर आते हैं। तो यहाँ से गुरु अपनी सप्तम दृष्टि से लग्न पर देख रहे हैं, और शनि भी अपनी 10वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। तो ये पूरे साल में आपके साथ, चाहे मैरिड लाइफ को लेकर या जिनकी शादी रुकी हुई है उस एस्पेक्ट में, या करियर या हेल्थ, इन सभी चीज़ों में आपको बहुत अच्छे परिणाम, शुभ परिणाम मिलेंगे, क्योंकि गुरु ग्रह की जो दृष्टि है वो एक ब्लेसिंग के समान है। अगर मैं उपाय की बात करूं आपको, तो मंगल ग्रह के लिए मैं बोलूंगी कि आप लोग एक्सरसाइज करें, जिम करें, क्योंकि मंगल एक एनर्जी है, क्विक एक्शन करने वाला ग्रह है। तो अगर आप अपनी एनर्जी पॉजिटिव तरीके से यूज करेंगे तो ये आपके लिए शुभ परिणाम देगा। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज या सब नहीं कर सकते हैं, आप डेली हनुमान चालीसा करिए। और दूसरा, सूर्य भगवान को डेली जल चढ़ाइए, तो ये आपको शुभ परिणाम देंगे। तो ये थी जानकारी वृश्चिक लग्न के नवंबर माह के फलादेश के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।